हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 16 में आज हम रंगे के 2 मेथड को डिस्कस करेंगे और यू कैन कॉल दिस मेथड एज आरके मेथड। आरके फॉर्मूला जो है वो 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट फॉर्मूला है सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला और सेकंड है फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला। ये 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं जिससे हम आरके मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। आरके मेथड इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 स्टेप मेथड है। ये इसके अंदर हमें ज़्यादा आइटरेशन नहीं करनी पड़ती, 1 स्टेप के अंदर ही हम अपने आंसर पे अराइव कर जाते हैं और इसके अंदर लेसर चांसेस हैं फॉर एरर। दैट इज वाई इट इज मोर कन्वीनियंट दैट प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। फर्स्टली हम आरके सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। आरके सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला, इस मेथड को हम ह्यून मेथड भी बोलते हैं। ये जो भी ड्रॉबैक्स हैं प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के उसको ओवरकम करता है, जो कि सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला है। लेकिन अगर फिर भी इसके अंदर कुछ एरर हैं तो वो ओवरकम किए जा सकते हैं फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला के साथ। फर्स्टली हम सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ये है इसका फॉर्मूला, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 और k2। k1 और k2 यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं जिसे हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू। k1 को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है h ऑफ f0। f0 मीन्स यहाँ पे आप x0 और y0 इनिशियल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। k2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्दर फॉर्मूला है h ऑफ f। h आपका स्टेप साइज है, फंक्शन ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k1। यहाँ पे जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की वो यहाँ पे यूज होगी। ये x और y की वैल्यूज हैं जो आप कैलकुलेट करेंगे एंड देन जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो भी आपकी वैल्यूज निकलेंगी k1 एंड k2 उसका फर्दर जो इनका मेन फॉर्मूला है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम अपने आंसर पे अराइव होंगे। ये मेथड इसलिए ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इसके अंदर हमें वेरियस आइटरेशंस नहीं करनी पड़ती, 1 स्टेप के अंदर ही हम अपने आंसर पे अराइव कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर के फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला। आर के फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी सिमिलर है आर के सेकंड ऑर्डर से, लेकिन सेकंड ऑर्डर के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं k1 एंड k2, लेकिन इसके अंदर ये 4 पैरामीटर्स को कंसीडर करता है और इन 4 पैरामीटर्स को निकालने के लिए फर्दर फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न करना पड़ेगा। k1 फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर है, h ऑफ फंक्शन x0 y0 जिसके अंदर आप इनिशियल वैल्यूज ही कंसीडर कर रहे हैं वेयर h इज योर स्टेप साइज। k2 फाइंड आउट कैसे होगा, h ऑफ फंक्शन x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। ये आपकी कम्प्लीटली x की वैल्यू है और ये आपकी कम्प्लीटली y की वैल्यू है। ये फाइंड आउट करने के बाद आप मेन फंक्शन के अंदर उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k1 आप जो यहाँ से आपका फाइंड आउट होगा उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फर्दर आगे कैलकुलेशन करेंगे। सिमिलरली k3 का ये फॉर्मूला है एंड k4 आपका ये फॉर्मूला है। इसी तरह से आप k1, k2, k3 एंड k4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एट लास्ट आप इस मेन जो आपका फंक्शन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने आंसर पे अराइव होंगे। और ये आप देख सकते हैं ये 1 स्टेप फॉर्मूला है, इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर पे हम अराइव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इक्वेशन कंसिडर करिए dy/dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स। हियर y माइनस एक्स इज योर फंक्शन वेयर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हैं जो हमारे पास गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की जब आपका x क्या हो 0.1। ये जो इंटरनल वैल्यू रहती है वो x होती है। यहाँ पे हमें स्टेप साइज ऑलरेडी गिवन है, इसको हमें सॉल्व आउट करना है बाय आर के सेकेंड ऑर्डर एंड आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड। इसमें आपने दोनों मेथड का यूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आर के सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला से। सबसे पहले जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। दिस मीन्स ये जो इंटरनल वैल्यू है वो आपकी x होती है। तो ये कहना चाहते हैं कि जब आपका x0 दैट इज इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो आपका y0 क्या होगा 2। ठीक है, आपको फाइंड आउट किस पे करना है 0.1। जब आपका x 0.1 हो तो y क्या होगा, क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें स्टेप साइज ऑलरेडी गिवन है दैट इज 0.1। ठीक है, अब हम इसके ऊपर आर के फॉर्मूला लगाएंगे। इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इफ आपके पास h1 की वैल्यू अगर ना गिवन हो तो आप उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे। ये कंसीडर करिए, आप एज्यूम कर लीजिए आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू है जो कि गिवन है y1 पे 5। दैट मीन्स आपका x0 गिवन है 1 और y0 गिवन है 5। ठीक है, सपोज करिए आपको जो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 3। ठीक है, कि जब x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी आपको ये फाइंड आउट कर। तो वो कैसे पता चलेगा, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने 1 से स्टार्ट किया है और कब तक जाना है 3 तक। अब हमें नहीं पता कि h हमारा क्या है, तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। मैं इसको ऐसे इंटरवल में लिख सकती हूँ कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है 3 तक। तो h फाइंड आउट करने का एक अनदर मेथड भी है। हम क्या करते हैं,
एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इस बात को रेफर करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 2 to 3 मार्क्स का है और आप उसको जल्दी स्टेप के अंदर, यानी कि 1 से 2 स्टेप के अंदर आप उसको एंड करना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टेप नंबर दे देंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है और आप उसको ज्यादा स्टेप में कवर करके दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप स्टेप नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था, इनिशियल वैल्यू मुझे 1 से स्टार्ट करना था और 1 पे 5 वैल्यू गिवन थी, मुझे x 3 पे y क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स मेरी एंड वैल्यू क्या है 3 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है 1। मुझे जो है इसको एंड करना है 2 स्टेप्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 2। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/2 1। तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा स्टेप साइज क्या कंसीडर हम करेंगे 1। सिमिलरली क्वेश्चन आपको कुछ भी हो सकता है, तो आपको जितने स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन को एंड करना है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स दे सकते हैं और आप अपना h फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको h की वैल्यू गिवन ही होती है। अगर आपको h की वैल्यू गिवन नहीं होती तो आप इस वे से h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स तक अपनी आइटरेशंस को करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टेप लेके अपना h दैट इज स्टेप साइज को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी h की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने की तो रिक्वायरमेंट है नहीं है। अब यहाँ से हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपके पास k1 कैसे निकलेगा। k1 क्या है hf0। ठीक है, चलिए अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं hf0 को। तो वो कैसे होगा, hf0 मीन्स वो ये कहना चाहते हैं h फंक्शन x0 y0। ठीक है, अब आप देखिए h आपका क्या है 0.1 जो कि गिवन है, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x0 y0। फंक्शन ऑफ x0 y0 क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। फंक्शन ऑफ x0 y0, फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, फंक्शन गिवन है आपके पास y माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y माइनस एक्स, ये फंक्शन गिवन है। इनिशियली वैल्यू x0 और y0 की 0,2 है। ठीक है, y माइनस एक्स दैट मीन्स इन वैल्यूज को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो करिए, तो क्या होगा 2 माइनस 0 तो दैट इज 2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। आपका k1 फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली अब हम k2 फाइंड आउट करेंगे। k2 आपका k2 का फॉर्मूला क्या है, h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1। अब देखिए k2 इज इक्वल टू h तो आपका 0.1 है, फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, पहले हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ x0 क्या था आपका 0 प्लस h आपका था 0.1। इनिशियली हमने y0 की वैल्यू क्या कंसिडर की थी 2 प्लस, और k1 की वैल्यू क्या है हमने प्रीवियसली निकाली थी, क्या थी हमारे पास k1 की वैल्यू दैट इज 0.2। तो यहाँ से वैल्यू पिक करेंगे और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.2। k2 इज इक्वल टू 0.1 फंक्शन ऑफ, ये क्या हो गया 0.1 2.2। अब हमें फंक्शन के अंदर इन दो वैल्यूज को एज x एंड y कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं सेपरेटली। फंक्शन ऑफ x y, हमारे पास क्या गिवन है y माइनस एक्स, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फंक्शन आपने x को क्या सपोज करना है 0.1 और इसको 2.2, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2.2 माइनस 0.1 तो क्या आ गया 2.1। बस फंक्शन की वैल्यू भी आ गई, इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 2.1। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा 0.21। अब देखिए हमारे पास k2 की वैल्यू है दैट इज 0.21। k1 की वैल्यू हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की है जो है 0.2। हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज हैं। लास्ट स्टेप के अंदर जो आपका मेन फॉर्मूला है उसके अंदर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास y1 आ जाएगा। चलिए आपका जो मेन फॉर्मूला है हम यहाँ पे लिख देते हैं आर के सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला
इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। y1 y0 आपका क्या था, हम प्रीवियसली देख सकते हैं 2 प्लस 1/2। k1 आपने फाइंड आउट किया था प्रीवियसली जो था 0.2। k2 भी आपने फाइंड आउट करा वो है 0.21। आप इसे कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2.2050। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड y 0.1। दैट मीन्स जब आपका x 0.1 हो तो y आपका क्या होगा, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। y होगा हमारे पास 2.2050। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं जब y 0.1 हो y ऑफ 0.1 तो हमारे पास आंसर आता है 2.2050। ठीक है, तो ये रहा आपका r के सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला। अब हम r के फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड r के फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला, r के जो फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला है वो क्या है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस सेकेंड ऑर्डर फॉर्मूला के अंदर k1 एंड k2 फाइंड आउट करे थे, इसके अंदर भी हमें k1 k2 k3 एंड k4 फाइंड आउट करने हैं एंड देन उसको अपने मेन फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कंडीशंस तो सेम ही है, इनिशियल जो भी वैल्यू गिवन थी वो सेम है, जो कि क्या थी y 0 पर 2, x0 हमारे पास 0 है, y0 2 है, h आपके पास 0.1 गिवन है। ये तीनों वैल्यूज सेम ही वर्क करेंगी। r के जो फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला है वो है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम k1 फाइंड आउट करते हैं। k1 कैसे फाइंड आउट होगा, h ऑफ f x0 y0। k1 h आपका क्या है 0.1, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करिए। फंक्शन ऑफ x0 y0, x0 और y0 ये लेना है। क्वेश्चन में गिवन है जो आपका फंक्शन है वो क्या है y माइनस एक्स, तो फंक्शन आप इसी को कंसीडर करेंगे। y माइनस एक्स है, हमारे पास y और x दोनों की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y में से x माइनस करना है, दैट मीन्स 2 माइनस 0, कैलकुलेट करेंगे 0.2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो k1 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2। ठीक है, चलिए अब k2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, h ऑफ f x0 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस k1/2। ठीक है, h तो आपका 0.1 है, फंक्शन ऑफ x0 क्या है आपका 0 प्लस h 0 प्लस 1 0.1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y0 क्या है आपका 2 प्लस k1 आपने अभी फाइंड आउट किया जो कि क्या था 0.1 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये क्लैरिफाई हो जाए कि x और y की वैल्यूज हैं क्या। 0.1 फंक्शन ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.05 कॉमा, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इज 2.1। हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, आपका जो मेन फंक्शन है दैट इज y माइनस एक्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम डायरेक्टली यहीं पे लिख लेते हैं 0.1, ये x है और ये y, क्वेश्चन कहता है y माइनस एक्स, तो दैट मीन्स 2.1 में से हमें 0.05 माइनस करना है, 2.1 माइनस 0.05। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.205। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास k2 है वो है 0.205। सिमिलरली हमने k3 एंड k4 भी फाइंड आउट करते हैं। k3 को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है h ऑफ f x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2। ठीक है, अब इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं h आपका है 0.1,
फंक्शन ऑफ एक्स नॉट क्या था आपका 0 ही था, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस K2 अभी आपने फाइंड आउट किया है 0.205 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारा x और y एक्चुअल में क्या है। K3 इज इक्वल टू 0.1 फंक्शन ऑफ, इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.05 कॉमा, इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.1025। ठीक है, अब फंक्शन की x और y की वैल्यू हमें क्लियर दिखाई दे रही है। अब हमने क्या करना है, आपका जो मेन फंक्शन था dy बाई dx वो क्या था y माइनस एक्स, तो उस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अल्टीमेटली माइनस करने को बोल रहे हैं तो हम y में से x माइनस कर देते हैं। K3 इज इक्वल टू 0.1 डायरेक्टली यहीं पे कर देते हैं 2.1025 माइनस 0.05। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.20525। ठीक है, तो आपके पास K3 भी आ गया 0.20525। अब हमारे पास लास्ट पैरामीटर रह गया है जो कि है K4। सिमिलरली K4 का जो फॉर्मूला है वो h ऑफ f x नॉट प्लस h है कॉमा y नॉट प्लस K3 है। h आपका 0.1 है, फंक्शन ऑफ x नॉट था आपका 0, h था आपका 0.1 कॉमा y नॉट था आपका 2 प्लस K3 भी आपने फाइंड आउट करा 0.20525। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास x और y मालूम हो जाए। 0.1 फंक्शन ऑफ, ये आ गया 0.1 कॉमा 2.20525। अब देखिए आपके पास x और y आ चुके हैं। अब हमारा फिर से वही सेम प्रोसीजर है, फंक्शन के अंदर x और y की वैल्यू पुट करना और इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना। 0.1 अल्टीमेटली हमें माइनस ही करना है 2.20525 माइनस 0.1। आप इसे कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.210525। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज को ट्रंकेट नहीं कर रहे हैं, जितनी वैल्यू है वो एग्जैक्टली हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें एरर को रिड्यूस करना है, इसलिए जितनी भी वैल्यूज हैं हमें सबको ही कंसिडर करना है इसमें। अब देखिए हमारे पास K1 K2 K3 एंड K4 सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने जो मेन फॉर्मूला है उसके अंदर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और अपने आंसर पे अराइव करना है। आपका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सभी वैल्यूज को लिख देती हूँ। आपका K1 K2 K3 एंड K4 क्या है, आपका 0.2, K2 की वैल्यू है 0.205, K3 की वैल्यू है 0.20525 एंड K4 की वैल्यू है 0.210525। अब फाइनली हमें इन सभी पैरामीटर्स को अपनी मेन फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। y1 इज इक्वल टू y नॉट तो आपका 2 है, गिवन है स्टार्टिंग में 1/6, K1 है आपका 0.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.205 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.20525 प्लस 0.210525। आप इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2.2052। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब y हमें 0.1 पे फाइंड आउट करना था, जब x की वैल्यू आपकी 0.1 है तो y है आपका 2.2052। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास ज़्यादा एरर आता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, तो सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला है उसके अंदर हमारे पास आंसर आया है 2.2050 और इसके अंदर जो आंसर आया है वो आया है 2.2052। दैट मीन्स 0.0002 का डिफरेंस आ रहा है। दिस वे आप सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका कंप्लीट आरके मेथड विद सेकंड एंड फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूलाज। ये है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के पर्पस के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास x और y गिवन है। इनिशियली आपको दो वैल्यूज पे y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपका x क्या है 0.1 तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब आपका x हो 0.2 तो
तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस के अंदर आपको h जो है वो गिवन नहीं है, तो आप जैसा कि आपको बताया गया है h फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, उससे आप अपना h फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको इनिशियली x नॉट 0 गिवन है और y नॉट 0.72। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि y, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, y 0 पर 0.72 है। मीन्स जब आपका x नॉट क्या है 0, तो आपकी y की वैल्यू क्या है 0.72। क्वेश्चन के अंदर इस वे में भी वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं। आपको y फाइंड आउट करना है, x 0.5 है, इसमें भी आपको h नहीं गिवन, सिमिलरली फॉर्मूला यूज करेंगे और h फाइंड आउट करेंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन और you can mail us at the ID given in the description box. Thanks for watching.